हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक टॉपिक पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में विद्युत धारिता के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संधारित्र। देखिए संधारित्र, कैपेसिटर, ठीक है। नॉर्मली आप लोग ये वर्ड को जो है संधारित्र, जैसे फैन में देखते हैं कंडेंसर वही होता है ये कैपेसिटर, कंडेंसर। जो देखते हैं कभी कभी स्पीड कम हो जाता है फैन का तो कहते हैं कंडेंसर चेंज कर लीजिए। तो कैपेसिटर का मतलब यहाँ सिंपल समझिए कंडेंसर, ठीक है। तो ये कंडेंसर होता क्या है, मतलब कैपेसिटर होता क्या है? तो देखिए डेफिनेशन लिखे हैं कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले दो सिरों वाला एक प्रमुख अवयव है। कहने का मतलब है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला दो सिरों वाला एक प्रमुख अवयव है। दो सिरों वाला क्यों बोले? क्योंकि इसमें दो प्लेट होता है। एक जो प्लेट होता है वो धनात्मक प्लेट होता है और दूसरा जो प्लेट होता है ऋणात्मक प्लेट होता है। धनात्मक प्लेट पर धनात्मक आवेश होगा और ऋणात्मक प्लेट पर ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है। तो यही लिखे हैं, यह दो चालकों को समायोजन होता है, दो चालकों का समायोजन होता है, मतलब अरेंजमेंट होता है जो विद्युत आवेश एवं विद्युत ऊर्जा संचित करता है। दोनों पॉइंट दिमाग में रखिएगा। संधारित्र का काम क्या है? यानी विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को संचित करना इसका काम है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि संधारित्र का क्या कार्य है। आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संधारित्र का क्या कार्य है। तो इसका कार्य यही है कि ये विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को संचित करता है, ठीक है। तो यही लिखें कि ये संधारित्र में दो प्लेट होता है, यानी दो चालक होता है। एक चालक पर क्या रहेगा? धनात्मक आवेश और दूसरे चालक पर क्या रहेगा? ऋणात्मक आवेश, ठीक है। एक चालक पर क्या रहेगा? धनात्मक आवेश, मतलब प्लस क्यू रहेगा और दूसरे पर क्या रहेगा? माइनस क्यू रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि संधारित्र में दो प्लेट रहेगा। एक प्लेट पर हमेशा धनात्मक आवेश रहेगा, मतलब ये धनात्मक प्लेट है, और एक प्लेट पर ऋणात्मक आवेश रहेगा, मतलब समझिए ये ऋणात्मक प्लेट है। यानी इसको समझ सकते हैं ये क्या है? धनात्मक प्लेट है, ये धनात्मक प्लेट है ये, ठीक है। और ये जो है ये ऋणात्मक प्लेट है, ये क्या है? ऋणात्मक प्लेट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें जो है एक धनात्मक प्लेट है, दूसरा ऋणात्मक प्लेट है। अब ये पूरा आवेश को जोड़िएगा, मतलब टोटल आवेश यहाँ पर क्या होगा? टोटल आवेश जो हो जाएगा, एक पर देखिए प्लस क्यू है और एक पर क्या है? माइनस क्यू है। तो प्लस क्यू माइनस क्यू कट जाएगा, क्या हो जाएगा? जीरो। यानी किसी भी संधारित्र का कुल आवेश क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बात समझ गए? यानी दो प्लेट रहेगा संधारित्र में, एक पर प्लस क्यू आवेश, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश, मतलब ये दोनों आवेश बराबर रहेगा। अगर एक प्लस 10 कूलम है तो दूसरा माइनस 10 कूलम है, अगर एक 20 कूलम है तो एक माइनस 20 कूलम है, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए तो फिर हम लोग करते हैं। अभी हम लोग संधारित्र के बारे में समझ रहे थे, ठीक है। अब संधारित्र की धारिता एक टर्म है, इसको समझते हैं, ठीक है। संधारित्र की धारिता, तो अभी हम लोग समझ ही रहे थे कि संधारित्र क्या होता है। तो इसमें दो प्लेट होता है, एक प्लेट पर आवेश जो होता है धनात्मक आवेश होता है और दूसरे प्लेट पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। यानी एक प्लेट पर अगर प्लस क्यू आवेश है तो दूसरे प्लेट पर क्या होगा? माइनस क्यू आवेश होगा। और हम लोग पढ़े हैं कि दोनों प्लेट का विभव क्या होगा? एक प्लेट का विभव मान लिए V1 और दूसरे प्लेट का विभव क्या मान लिए? V2। और विभवांतर हम लोग पहले से जानते हैं कि विभव के अंतर को क्या कहा जाता है? विभवांतर। यानी विभवांतर यहाँ पर V1 माइनस क्या हो जाएगा? V2। तो अब हम लोग को निकालना है संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता मतलब सिंपल समझिए विद्युत धारिता निकालने का कल फॉर्मूला ही बताए थे, Q/V। पिछले वीडियो में भी बताए थे हम लोग, Q/V बताए थे। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा V का मतलब क्या हो जाएगा? ये विभवांतर हो जाएगा। तो वही लिखे हैं संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर दिए गए आवेश एवं उससे उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को
संधारित्र की धारिता कहा जाता है। यानी दिए गए आवेश और बटा विभवांतर के अनुपात को क्या कहा जाता है? संधारित्र की धारिता कहा जाता है। विभवांतर है इसलिए विभव का अंतर हो गया। जैसे आप लोग संधारित्र की धारिता जो है C से सूचित करते हैं, जैसे विद्युत धारिता आप सूचित करते थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बताएं कि धारिता का SI मात्रक क्या होता है, तो पिछले वीडियो में बताए थे फैराड होता है, तो यहाँ भी फैराड होगा, ठीक है। तो इसको प्रिंट कीजिए तो फिर आपको बताते हैं। अब जो हम लोग देख रहे हैं संधारित्र के प्रकार, संधारित्र का प्रकार, टाइप ऑफ कैपेसिटर, मतलब संधारित्र कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली या सामान्यतः संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो समानांतर पट संधारित्र, एक गोलीय संधारित्र और तीसरा मतलब बेलनाकार संधारित्र। यानी संधारित्र आपको जो होता है 3 प्रकार का होता है, समानांतर पट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। समानांतर पट संधारित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। गोलीय संधारित्र को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। बेलनाकार संधारित्र को क्या बोलते हैं? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। यानी कोई पूछेगा कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो बताइएगा संधारित्र 3 प्रकार का होता है। लेकिन इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो समानांतर पट संधारित्र है। जो वाइडली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो समानांतर पट संधारित्र ही यूज होता है। इसलिए हमारे सिलेबस में भी इसी के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ना है, समानांतर पट संधारित्र के बारे में। हालांकि ये सब के बारे में भी है, लेकिन ये सब के बारे में 10+2 के सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा। ये आपको समानांतर पट संधारित्र के बारे में हम लोग को मतलब जानना है विस्तार रूप से, ठीक है। लेकिन गोलीय और बेलनाकार के रूप में भी हल्का हल्का हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग समानांतर पट संधारित्र चलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा प्रिंट कर लीजिए। आइए समानांतर पट संधारित्र, हम लोग बात कर रहे थे संधारित्र का इस वीडियो में। तो संधारित्र 3 प्रकार का होता है, एक समानांतर पट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र, तीसरा बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। तो पहला हम लोग पहला मतलब समानांतर पट संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समानांतर पट संधारित्र, तो पहले जानेंगे कि समानांतर पट संधारित्र क्या होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कहता है कि वैसा संधारित्र जिसमें 2 समतल एवं समानांतर आवेशित प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहते हैं, क्या कहलाता है? समानांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। यानी समानांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि 2 समानांतर प्लेट रहना चाहिए, ठीक है। दोनों आवेशित होना चाहिए। आवेशित कहने का मतलब एक पर प्लस क्यू आवेश है तो दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है। ये फिक्स कंडीशन है कि संधारित्र के केस में एक पर अगर प्लस क्यू आवेश है तो दूसरे पर क्या होगा? माइनस क्यू आवेश। और दोनों के बीच का दूरी क्या है? D है। और क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? प्लेट का AA है। तो ध्यान रखिएगा, यही है समानांतर प्लेट संधारित्र है। समानांतर प्लेट संधारित्र ही सबसे अधिक उपयोग होने वाला संधारित्र है, ठीक है ना। समानांतर प्लेट संधारित्र जो होता है सबसे अधिक उपयोग होता है। यानी कहने का मतलब हम लोग समानांतर प्लेट संधारित्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें होता क्या है कि 2 समानांतर प्लेट रहेगा, एक पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश। ये जो A दिया हुआ है वो प्लेट का क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। और D क्या दिया हुआ है? दोनों प्लेटों के बीच का क्या दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है। इसको प्रिंट कीजिए। अभी तक हम लोग समानांतर प्लेट संधारित्र के बारे में देख रहे थे, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समानांतर प्लेट संधारित्र या समानांतर पट संधारित्र की धारिता। ये बराबर बोर्ड में इसका प्रूफ पूछा जाता है कि समानांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या है। तो हम लोग समानांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिएगा बोर्ड पर, 100% गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगा। जैसे पहले हम लोग मान लिए कि 2 प्लेट है, एक धनात्मक प्लेट है, एक ऋणात्मक प्लेट है। समानांतर प्लेट संधारित्र में यही होता है, एक प्लेट जो होता है धनात्मक और दूसरा
ऋणात्मक। तो एक पर प्लस क्यू आवेश है तो दूसरा पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। अब ये जो है ए जो दिए हैं वो क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। मतलब इस प्लेट का भी क्षेत्रफल ए है और इस प्लेट का भी क्षेत्रफल ए है। अभी देखिए इस साइड E बराबर 0 लिखें, E बराबर 0। E का मतलब जो है ये विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। E का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र। ये प्लेट के बाहर भी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र 0 होगा, प्लेट के इधर भी। मतलब बाहर जो होता है, अगर दो आवेशित प्लेट रहेगा, एक धनात्मक रहेगा एक ऋणात्मक रहेगा, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाए हैं कि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो विद्युत क्षेत्र सिर्फ प्लेट के बीच में ही रहता है। प्लेट के बाहर भी 0 होता है, इधर भी 0 होगा, ठीक है। तो वही लिखे, माना कि दिया गया संधारित्र जो है क्या है, समानांतर प्लेट संधारित्र है। दिया गया संधारित्र क्या है, समानांतर प्लेट संधारित्र है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है, क्यू है, ठीक है ना। अब देखिए पहले प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। अब हम लोग पढ़े हैं कि किसी आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला, तो आपको पढ़ाया गया था सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। हम लोग गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पढ़े थे, किसी आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने का सूत्र सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, पाई नहीं 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये सिग्मा क्या होता है, ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। हम लोग क्लास में भी पढ़े थे पृष्ठीय आवेश घनत्व। फिर उसी तरह दूसरे प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई क्या हो जाएगा, 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। अब देखिए इस प्लेट के कारण भी इधर डायरेक्शन है, चूंकि धनात्मक है तो इधर ही होगा, और ऋणात्मक है तो वो भी अपनी ओर होगा। तो दोनों का दिशा क्या हो गया, एक ही ओर है। तो जब दोनों का दिशा एक ही ओर होता है विद्युत क्षेत्र में, तो हम लोग पढ़े हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दोनों का योग होगा। मतलब सिग्मा बाई क्या होगा, 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एलसीएम ले लिए 2 इप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, यानी सिग्मा बाई क्या हो गया, इप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। यानी ये आ गया हमको विद्युत क्षेत्र आ गया। हमको तो निकालना है धारिता, तो इसको प्रिंट कीजिए और कुछ पॉइंट है इसको लिखिए पहले। देखिए अभी हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाले थे, तो E बराबर कितना आया था, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के बीच का कुल विद्युत क्षेत्र क्या आया था, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है Q बटा A। तो Q बटा क्या हो गया, A इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, हम लोग क्लास में पढ़े हैं। तो Q बटा क्या होता है, A होता है, तो वही रख दिए Q बटा A, यानी Q बटा A इप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम लोग जानते हैं बी नो दैट, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है, E विद्युत क्षेत्र इंटू D। हम लोग रिलेशन पढ़े थे, V बराबर E इंटू दूरी, तो दूरी यहाँ पर क्या है, D है। दोनों प्लेट के बीच का दूरी मान लेते हैं क्या है, D है, ठीक है। दोनों प्लेट के बीच का दूरी जो है वो क्या मान लिए थे, D मान लिए हैं। तो V बराबर E इंटू क्या हो गया, D हो गया। अब आइए V, E के जगह क्या हो गया, Q बटा A इप्सिलॉन नॉट और इंटू D, तो ये क्या हो जाएगा, QD बटा A इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आइए संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता क्या होगा, Q बराबर C भी होता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V, यानी Q, और V का वैल्यू क्या हम लोग निकाले हैं, QD बटा A इप्सिलॉन नॉट, यानी Q कैंसिल हो जाएगा, तो A इप्सिलॉन नॉट बटा क्या आ गया, D आ गया। यानी C का जो फॉर्मूला आ गया हम लोग का, A इप्सिलॉन नॉट बटा क्या आ गया, D। यही सूत्र आ गया संधारित्र की धारिता का, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। एक बार और समझिए, पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाले दोनों प्लेट के बीच, तो क्या आया, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट आया। तो सिग्मा का मतलब ये क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व आवेश बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आवेश बटा क्षेत्रफल। अब देखिए हमको तो निकालना है संधारित्र की धारिता, तो धारिता तभी निकलेगा जब हमको V मालूम रहेगा, मतलब विभव मालूम रहेगा। तो V इक्वल टू हम लोग एक एक्सप्रेशन पढ़े हैं, E इंटू डी।
अब ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट आई इंटू डी, क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट, यानी संधारित्र की धारिता Q बराबर सी बी, तो C बराबर क्या होगा Q बटा भी, यानी ए एप्सिलॉन नॉट बटा क्या आ गया, डी आ गया। यानी ये सूत्र आ गया, इसको हमेशा याद रखिएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्या होता है, डी होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका व्यंजक भी पूछ सकता है आपको बोर्ड में। ए का मतलब क्या हो गया, प्लेट का क्षेत्रफल, और ये जो डी आपको नजर आ रहा है, डी का मतलब प्लेटों के बीच का क्या हो गया, दूरी हो गया। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ए का मतलब प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, और डी का मतलब है प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। ये बात याद रखिएगा, समानांतर प्लेट संधारित्र का ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में फिर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, कैसे इसका न्यूमेरिकल रहेगा, ये संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करिए। ठीक है, ताकि और सब बच्चे लाभ उठा सकें, और कहीं भी डाउट होता है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप शेयर कर सकते हैं, या किसी भी तरह का डाउट पूछने के लिए आप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर YouTube चैनल के ईमेल आईडी पर दिया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए इस फार्मूला को आप लोग याद करिए। ठीक है, रहने दीजिए, धन्यवाद।